मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं हमारा पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो उसमें आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका मुख्यालय आपको बताना था और इसका लोकेशन कहाँ पर आपकी दुबई में। ठीक, इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर ICC का, तो ये मिलेगा आपको दुबई में। ठीक, ICC हेडक्वार्टर है आपका दुबई में। ठीक, अब देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर ने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपके, डोनाल्ड ट्रंप, इनके जो ट्विटर का अकाउंट है उसको स्थायी रूप से निलंबित कर दिया, यानी कि परमानेंट सस्पेंड। ठीक, परमानेंटली सस्पेंडेड इनका जो अकाउंट है वो कर दिया है। अब उसका कारण क्या बताया जा रहा है, उसका कारण है कि जो यहाँ हाल ही में जो पिछला इनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति इलेक्शन जो हुआ था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। ठीक, और उसके जो नए राष्ट्रपति बने वो कौन है, तो ये जो बाइडेन। और इलेक्शन के बाद से ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये लगातार कहना था सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज़ चैनलों में कि जो इलेक्शन होता है वो फेयर इलेक्शन नहीं था, यानी कि उस इलेक्शन में धांधली थी कुछ। ठीक, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे लगातार ये बातें कह रहे थे। तो उसी का जो प्रभाव देखने को मिला 6 जनवरी को। ठीक, 6 जनवरी को लोगों ने वहाँ की जो सदन है, इसको कांग्रेस बुलाया था, वहाँ पे काफ़ी लोग घुसा एक तरीके से, काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी, जहाँ पे 4 लोगों की मौत की भी खबर है। ठीक, जो क्रॉस फायरिंग हुई उसमें 4 लोग मारे भी गए। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और हंगामा टाइप का वहाँ पर किया गया। तो उसके द्वारा देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप है कि उनके जो ट्वीट किए, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो बातें शेयर की, उसकी वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक तरीके से भीड़ को उकसाने का काम किया है। तो ये आरोप लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, और इसके देखते हुए सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर ने इनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा फेसबुक ने भी इनके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक हो गया, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम पे भी उनका अकाउंट था, वो भी हाल ही में सस्पेंशन में चल रहा है। ठीक, या लेकिन ट्विटर ने इनको परमानेंट सस्पेंड कर दिया है। ठीक, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इनका भी सस्पेंशन परमानेंट नहीं है। ठीक, लेकिन ट्विटर ने इनको परमानेंट सस्पेंड कर दिया है, इनके अकाउंट को, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को, जो इन पे एलिगेशन लगे थे उनकी वजह से। ठीक, बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना यानी कि इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था आपका, तो 21 मार्च 2006 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को USA में। संस्थापकों की बात करें तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो आपका जैक डॉर्से। ठीक, ये संस्थापक इसकी आपके ट्विटर के। इसके अलावा 3 और लोग हैं, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और आपका इवान विलियम्स। तो ये 4 नाम आते हैं ट्विटर के संस्थापकों में। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका कि प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी थे, उनका वो 9 जनवरी 1915 को एक लंबे वक्त के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ठीक है, इस याद में मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2003 से। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया था, याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई, तो ये थीम है इस वर्ष की आपकी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो इस वर्ष ये थीम है या विषय जिसको हम कहते हैं। ठीक, विषय या थीम, तो ये इस वर्ष की थीम थी 2021 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कि प्रकाश जावड़ेकर द्वारा सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, तो ये है आपका 15 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, भाषाएं कितनी होंगी इसमें, तो 15 भाषा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिजिटल कैलेंडर और जो डायरी ऐप है उसमें भाषाएं कितनी होंगी, तो ये कितनी आपकी, तो 15 भाषा। अभी हालांकि ये अभी सिर्फ ये पंचायतों तक पहुंच रहा था। ठीक, जो इसका जो मोस्ट सबसे नीचे का लेवल या सबसे आखिरी का लेवल था उसको पहुंचाने का, तो वो पंचायतों तक था। लेकिन अब इसको डिजिटल एक तरीके से इसको ये डिजिटल कैलेंडर जारी करने से होगा क्या कि हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो जाएगी। ठीक, हर व्यक्ति तक पहुंच संभव होगी। ठीक, अब डिजिटल है तो कोई भी इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकता है। ठीक, इस प्रकार कुछ इसका इंटरफेस दिखेगा। और लैंग्वेज याद रखेंगे, लैंग्वेज कितनी है इसमें, तो इसमें 15 लैंग्वेज। ठीक,
अगला देखते हैं। अगला आपका गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री या एक्स सीएम, और इनका नाम क्या था, माधव सिंह सोलंकी। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब इन्होंने सर्व किया एज 7th सीएम ऑफ गुजरात, 7th सीएम ऑफ गुजरात, तो 7वें मुख्यमंत्री थे गुजरात के। ठीक, बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या आपकी, गांधीनगर। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी जी। विधानसभा में 182 सीटें आती है गुजरात की, और 11 सीटें राज्यसभा, और 26 सीटें आती हैं इनकी लोकसभा में। तो ये गुजरात की बात हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में जे वेंकट रमू ने पद ग्रहण किया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कुछ दिन पहले ही हुई थी और अब इन्होंने पदभार भी संभाल लिया है। और ये किसके बने, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, तो आपका बैंक आपके द्वार, ये इनकी टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये हाल ही में बनाया, यानी कि 2 साल पहले 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और जो इसके सेक्रेटरी हैं, सचिव कौन है इसके, तो ये है आपके प्रदीप कुमार बिशोई जी, और एमडी सीईओ कौन है आपके, जे वेंकट रमू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है कौन आपकी, तो क्लेयर पोलोशाक। ठीक, ये बनी है पहली महिला अधिकारी, या इनको हम क्या कह सकते हैं, ये बनी है पहली फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल्स। ठीक, मैच ऑफिशियल। ठीक, तो ये बनी है पहली महिला आपकी फीमेल मैच ऑफिशियल। ठीक, जिसको कहते हैं पहली महिला मैच अधिकारी, और इनका नाम क्या है, तो ये आपकी क्लेयर पोलोशाक। ठीक, पोलोशाक। अब इनको रोल मिला था, ये बनी थी 4th अंपायर अभी, और कौन से मैच में बनी, ये इंपॉर्टेंट। तो ये इंडिया का मैच अभी जो हाल ही में चल रही सीरीज़, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, उसमें जो तीसरा टेस्ट खेला गया सिडनी टेस्ट, जो अभी हाल जारी है, और ये तीसरा टेस्ट है सीरीज़ का, और इसमें बनी है ये 4th अंपायर थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है किस 2 देशों के मैच में इनको ये रोल मिला था। ठीक, या इन्होंने किस मैच में अपने 4th अंपायरिंग की है। पहली जो महिला मैच अधिकारी बनी है वो किन 2 देशों के मैच में बनी थी, तो कौन कौन से हो गए आपके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये पहली यानी कि फर्स्ट वुमन ऑन फील्ड अंपायर भी थी। ठीक, तो ये 2019 में इनको ये बनी थी फर्स्ट वुमन ऑन फील्ड अंपायर इन अ मेंस ओडीआई मैच। वनडे मैच में भी पहली ऑन फील्ड अंपायर, जो फील्ड पे जो अंपायर होते हैं वहाँ पे अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। और कौन से किस देश के बीच में मैच था, तो नामीबिया और ओमान के बीच 2019 में जो मैच खेला गया था उसमें ये पहली फील्ड अंपायर भी थी, पहली फीमेल फील्ड अंपायर। ठीक, और जो पुरुष जो मेंस जो पुरुषों का जो खेल होता है वनडे उसमें, तो उसमें ये पहली महिला बनी थी। और ये अभी कौन बनी है, पहली महिला अधिकारी बनी है किसके बीच, तो ये टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, पुरुष टेस्ट मैच में। और यहाँ पे वनडे यानी कि 1 दिवसीय मैच की बात की जा रही है, 1 दिवसीय। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाम क्या है, क्लेयर पोलोशाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। अब ये कौन बने, तो ये बने आपके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक, ऑफिसर। और ये कहाँ के बने, तो यूएसए यानी कि अमेरिका का। नाम क्या है, डॉक्टर राज अय्यर। ठीक, इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ये याद रखें, ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। अब ये जो तकनीक है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये कम कीमत पर, इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो बता रहा हूँ आपको, कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण घर बनाना, गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, इसमें नए नए टेक्निक से आपको घर बनाए जाएंगे, जो आवास बनाए जाते हैं। आप मान के चलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनते हैं, इस तरह के जो घर बनते हैं उनमें अब
नई टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो पर्यावरण और ऊर्जा के लिए भी उस दृष्टि से भी घर अनुकूल होंगे। ठीक है, तो ये घर बनाए जाएंगे किसके तहत? आपके लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। इंदौर की बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो बजट मंजूर हुआ वो 128 करोड़ की लागत से जो घर बनाए जाएंगे वो इस टेक्निक के तहत, उनके लिए बजट कितना रखा है आपका? 128 करोड़ रुपये। ठीक, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजधानी भोपाल है आपकी, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, लोकसभा में आती है 29 सीटें, 29। ठीक, ये अभी देख सकते हैं आप, ये इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा डिजिटल रूप से। और ये देख सकते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश के सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कि खरगोन जिले को डिजिटल गवर्नेंस में, ठीक, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी कोविड-19 जो कोरोना दौर चल रहा था उसमें जो खरगोन जिला जो है उसने डिजिटल गवर्नेंस यानी कि जो सुविधाएं उपलब्ध करा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे बेहतर काम किया है इस फील्ड में, तो उसके लिए मिलेगा इनको प्लेटिनम अवार्ड मिला है, ये प्लेटिनम अवार्ड। और ये किसके द्वारा किस अभियान में मिला, किस उसमें मिला? तो ये मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का जो समारोह हुआ था उसमें। ठीक है, महामारी में नवाचार की श्रेणी में उत्कृष्टता से काम करने के लिए मिला है आपका कौन सा? प्लेटिनम अवार्ड। और सिल्वर अवार्ड मिला आपका मध्य प्रदेश को। ठीक, ये 2 अवार्ड है। प्लेटिनम अवार्ड मिला आपका खरगोन जिले को, और यहाँ पे सिल्वर अवार्ड की हम बात करें ये मिला मध्य प्रदेश को। ठीक, तो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, सिल्वर और प्लेटिनम अवार्ड। अब देखा जाए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बताना आपको कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। इसके अलावा वीडियो के संबंधित जो भी आपकी राय कमेंट जो आप फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और आज की वीडियो का PDF चाहिए तो दोनों ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ग्रुप आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।